हम आपसे बात कर रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स जो कि इसके प्रोसेस में भी इंक्लूडेड है, उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट मीन्स आपको पहले बताया गया है कि सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ या प्रोस्पेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ कहाँ से एम्प्लॉय हमें मिल सकते हैं, और उनको स्टिमुलेट करना टू अप्लाई फॉर द जॉब, और जॉब के लिए अप्लाई करें, इसके लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे। रिक्रूटमेंट के 2 मेन सोर्स है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आएगा ट्रांसफ़र और प्रमोशन, और एक्सटर्नल सोर्स में पूरी एक लिस्ट है, ये आपको बताई जाएगी। ट्रांसफ़र जैसे आप जानते हैं कि एक एम्प्लॉय को उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब उनकी जहाँ ज़रूरत होती है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनकी सर्विसेज की जब ज़रूरत होती है, द एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन, शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन जॉब टू अनदर जॉब, वन सिटी टू अनदर सिटी इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन एज ट्रांसफ़र। प्रमोशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय की जब काम को अच्छा देख करके या उनका कुछ एग्ज़ाम लेकर के, टेस्ट लेकर के उनको हायर पोस्ट दी जाएगी, दैट इज नॉन एज प्रमोशन। तो ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों ही सोर्स में एम्प्लॉय हमें बिजनेस के अंदर से ही मिलेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई दे आर इंटरनल सोर्स, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। इनके अपने मेरिट्स दिए हुए हैं कि इंटरनल सोर्स एक चीपर होता है, क्योंकि इसके लिए कोई आपको बाहर से कैंडिडेट बुला करके उनका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए वैकेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर ट्रांसफ़र में ये भी बेनिफिट है कि सरप्लस एम्प्लॉय अगर किसी डिपार्टमेंट में है, दूसरे एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में उनको भेज देते हैं, जिससे कि वो यूज हो जाए। द ट्रांसफ़र इज टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। तो हायर पोजीशन की जॉब के लिए वो ट्रेंड हो जाते हैं। जब उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, तब उनको बहुत सारे काम की स्किल हो जाती है, मल्टी स्किल हो जाते हैं। देन दे कैन बी प्रमोटेड टू ए हायर पोजीशन। दिस इज़ मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपके पास जो एम्प्लॉय आने वाले हैं वो सेमी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आएंगे, इसलिए उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी अपना भरोसा कंपनी के प्रति, बिजनेस के प्रति दिखाया है। बाहर के एम्प्लॉय के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकते, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है जब तक उनको कुछ टाइम नहीं हो जाता ऑर्गेनाइजेशन में। प्रमोशन एट हायर लेवल लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशन एट हायर चेन ऑफ वर्क विथ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय को प्रमोशन करते हैं तो उनमें और लॉयल्टी बढ़ती है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम हायर पोस्ट पे आ गए हैं। ऑल्सो पीस प्रिवेल्स इन द इंटरप्राइज बिकॉज ऑफ प्रमोशन एवेन्यू। जब प्रमोशन के चांसेस एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं तो उनको अपने में खुशी होती है कि बाहर से एम्प्लॉय को न बुला करके अंदर के ही एम्प्लॉय को हायर पोस्ट दिया गया है, बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ टेस्ट। इंटरनल सोर्स की कुछ कमी भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। अभी आपने मेरिट जाना, मेरिट में आपको बताया गया कि ये चीपर सोर्स है, इनमें टाइम भी कम लगता है इंटरनल सोर्स में। फिर मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को, इनको अलग से इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि जब इंटरनल सोर्स से लाते हैं तो नया ब्लड, आपको नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है बाहर से। दैट इज ए लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स। सेकेंड वाज एम्प्लॉय बिकम लेथार्जी। कुछ एम्प्लॉय को लगता है कि हमने तो बाहर जाना नहीं है, हम तो इसी सोर्स में, इंटरनल सोर्स से ही हमें प्रमोशन या ट्रांसफ़र करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निकाला नहीं जाएगा। तो लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी टाइप को हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं हमें टाइम बाउंड प्रमोशन मिलना ही है, जैसे कि सरकारी नौकरी में होता है। ए न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट यूज, एक तो अगर नया इंटरप्राइज है तो वहाँ इंटरनल सोर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो एम्प्लॉय है ही नहीं। तो नए बिजनेस में एम्प्लॉयज़ बाहर से ही लाने पड़ेंगे। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स। जब आपको कुछ ऐसे पोस्ट चाहिए जिसमें इंटरनल सोर्सेज से आपको मिल ही नहीं सकते, तो एक्सटर्नल पर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है।
स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एवं एम्प्लॉय में भी हैम्पर्ड। अब एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन की भावना कम हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा और हम अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होगा, या टाइम बाउंड प्रमोशन तो मिलना ही है। इसलिए उनमें एफिशिएंसी, कंपटीशन की फीलिंग कम हो जाती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते जाते हैं एम्प्लॉयज़ विद इन अंडर इंटरनल सोर्स, तो उनको लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि ट्रांसफ़र में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल हैजार्ड उनको सहना पड़ता है, फैमिली के साथ घर को सामान को शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसलिए भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मेंटली वो उनको दिक्कत होती है, फिजिकल मेंटल दोनों प्रॉब्लम आती है। अब आइए एक्सटर्नल सोर्स में। जब कंपनी एम्प्लॉयज़ बाहर से अपॉइंट करती है, उनका रिक्रूटमेंट करती है from outside the organization, then it is known as external source. An enterprise has to tap external source for various positions because of all vacancies cannot be filled through internal recruitment. तो सारी वैकेंसीज को आप इंटरनल रिक्रूटमेंट से नहीं कर सकते, प्लस अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एक्सटर्नल सोर्स में जाना ही पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग स्टाफ मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया of the job to be filled. External recruitment provides wide choice and brings new blood in the organization. The commonly used external source of recruitment are these. तो एक्सटर्नल सोर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो बाहर से फ्रेश टैलेंट आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, लोगों में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स में भी आप जा सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में जाना ही पड़ेगा अगर एम्प्लॉयज़ हमें जो जिस तरह के चाहिए उस तरह के इंटरनल सोर्स में नहीं हैं तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हम लोग देखते हैं तो देयर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें एक नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पर दे दी जाती है कि आप हमारे यहाँ इस जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर जो भी जॉब सीकर्स आ सकते हैं असेंबल होकर के यहाँ आप अपने इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए। तो जब नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाई जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जब सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब अगर चाहिए आपको तब वहाँ पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यहाँ है सेमी स्किल एंड अनस्किल्ड जॉब के लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैजुअल कॉलर। एनी रिपीटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ए डेटा ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। ऐसी एप्लीकेंट जिनकी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ऑफिस घूम रहे हैं, दे आर नॉन एज जॉब सीकर्स। वो जॉब सीकर्स हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, और जब वैकेंसी नहीं होती है तो भी वो अपने एप्लीकेशन जमा कर देते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज को कंपनी रख लेती है, ऐसे एप्लीकेशन को कंपनी रख लेती है और जब वैकेंसी होती है तो उनको बुला लेती है। दे आर नॉन एज कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मे बी गिवन इन न्यूज़पेपर, मे बी गिवन इन, आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। प्रोफेशनल जर्नल इज जनरली यूज्ड व्हेन ए वाइड चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब बहुत ज़्यादा चॉइस चाहिए होती है तो आप न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट ए वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज़, कि कहाँ से हमें चूज़ करना है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर एडवर्टीजमेंट देते रहते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है कि हमें इस पोस्ट पर इतने लोगों की ये क्वालिफिकेशन के साथ ज़रूरत है, और वो एडवर्टीजमेंट देख करके भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रन बाय गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है और उनके पास रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ से मिलता है, जो जॉब सीकर्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा कर के अपने बायोडाटा, अपना
एकेडमिक रिकॉर्ड जमा करते हैं, और जब सरकार को ज़रूरत होती है सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सनस की, तब सरकार इनको बुलाती है। प्लेसमेंट एजेंसीज, ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी में यही डिफरेंस है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट है और प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट है, और ये इसके लिए कुछ चार्जेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के पास आप बायोडाटा जमा करेंगे तो जब जहाँ ज़रूरत होगी किसी कंपनी में, तो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है। तो प्लेसमेंट एजेंसी कुछ कमीशन अपने लिए चार्ज करते हैं, फीस या कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल पर्सनल। तो हायर पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है और आप डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म से आप बात कर सकते हैं। ये भी आपको प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह काम करेंगे और यहाँ भी आपको फीस देना पड़ेगा। ये लिखा है इसमें, दे स्पेशलाइज इन नीडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स। दे मेंटेन डेटा बैंक of persons with different qualification and skills and even advertise jobs on behalf of their client to recruit right type of personnel। तो हायर लेवल के लोगों के लिए, मिडिल लेवल के लोगों के लिए आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपना जॉब के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वो आपके जॉब का एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में, कंपनी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ फॉरवर्ड करेंगे, और आपकी नौकरी मिलती है तो आपको वो फीस चार्ज करेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट, तो जब कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर है, उनका ट्रेनिंग पीरियड है, तभी कंपनी जाती है, वहाँ पर कुछ टेस्ट लेती है और बच्चों को सेलेक्ट कर लेती है। तो इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब कॉलेज कैंपस में, इंस्टीट्यूट के कैंपस में आकर के कंपनीज बच्चों को सिलेक्ट कर लेती है और उनको कहती है कि जब आपका पढ़ाई पूरा हो जाएगा आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कंपनी टेस्ट लेती है और टेस्ट के बाद उनका इंटरव्यू लेती है। जो सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली, उनको बुला लेती है कि पढ़ाई करने के बाद आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ अपने किसी भाई भतीजे, किसी रिलेटिव या फ्रेंड का भी रेफरेंस दे देते हैं कि ये आपकी कंपनी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, और उनका रेफरेंस देते हैं कि आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं नए कैंडिडेट के लिए, और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में प्रूव टू बी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसी ने किसी नए एम्प्लॉय को लेके आया है, तो उसका जो है रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, और उसके लिए पुराना एम्प्लॉय जो लेके आया है वो जिम्मेदार भी हो सकता है अगर उसने कुछ गलती किया है या इलीगल एक्टिविटीज़ की है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो वहाँ डेली लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके पास लेबर का पूरा डेटा होता है। अगर आपको 100, 50, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको लेबर सप्लाई करेंगे। उनके पास पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल होता है सारे लेबर्स का, और एक दिन में वो सफिशिएंट नंबर ऑफ़ लेबर्स इंडस्ट्री को किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दे सकते हैं। और जनरली रेगुलर वर्क नहीं करते हैं, ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाए जा सकते हैं। इनकी जॉब की रेगुलरिटी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होते हैं। एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न, जैसे एडवर्टीजमेंट पेपर पे करते हैं, जर्नल में करते हैं, वैसे ही टेलीविज़न पर भी एडवर्टीजमेंट करके एम्प्लॉइज़, जॉब सीकर्स को बताया जा सकता है कि यहाँ पर जॉब खाली है, इस पोस्ट की जॉब खाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग, तो जैसे एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, दूसरा टेलीविज़न पर देते हैं, तीसरा ये वेब पब्लिशिंग मतलब इंटरनेट पर भी रिक्रूटमेंट के लिए इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं। दे आर सर्टेन वेबसाइट स्पेशली डिजाइंड एंड डेडिकेटेड टू द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग। In fact, websites such as www.naukri.com, www.jobstreet.com, etc. are very commonly visited
both by the prospective employees and the organization searching for suitable people। तो ये ऐसी वेबसाइट है जो कि दोनों लोग देखते हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत है और इनको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ये दोनों यहाँ से जॉब जॉब के बारे में पता कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है मार्केट में थ्रू दिस वेबसाइट। और कंपनी भी जॉब सीकर्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि किस किस कंपनी में जॉब की ज़रूरत है। तो ऐसी ये वेबसाइट है जो कि दोनों को मिलाने का काम करती है, जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को मिलाने का काम करती है वेबसाइट्स। तो ये सारे हो गए एक्सटर्नल सोर्स के सोर्सेज।